भदोही जिले के अपने चैनल सत्यम न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज मंगलवार भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए सबसे पहले भदोही जिले की इस प्रमुख व पहली खबर से। शराब की लत से युवक की हुई मौत के बाद अब परिजन समेत इलाके के ग्रामीण भड़क गए हैं और गांव में मौजूद देसी शराब की दुकान को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। सोमवार को नाराज ग्रामीणों ने शराब की दुकान के सामने चक्का जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया है। यह पूरा मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव बाजार से सटे बंसीपुर गांव का है, जहां शराब के लत ने रमेश यादव की जान ले ली थी। उसका शव गांव के ही बंसीपुर में मौजूद शराब की दुकान के समीप सड़क किनारे एक पानी भरे गड्ढे में पाया गया था। ग्रामीण इसी शराब की दुकान को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शन करते हुए मृतक युवक के परिजनों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने ज्ञानपुर कलियापुर मार्ग शराब की दुकान के सामने चक्का जाम करते हुए इसे हटाने की मांग की है। कहा कि शराब की दुकान पीपर गांव की है, जबकि इसे बंसीपुर में खोला गया है। ग्रामीणों ने काफी देर तक हंगामा करते हुए विरोध दर्ज कराया और कहा कि अक्सर शाम होते ही शराब की दुकान पर बैठे नशेड़ी आने जाने वाली महिलाओं पर फप्तियां कसते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि किसी भी सूरत में गाँव में शराब की दुकान मंजूर नहीं है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव पुलिस चौकी अंतर्गत आने वाले बंसीपुर में मौजूद देसी शराब की दुकान को हटाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीण सुबह लगभग 9 बजे सड़क पर डट गए। विरोध प्रदर्शन करने वालों में महिलाओं की संख्या काफी थी। विरोध प्रदर्शन में मृतक रमेश यादव के माता पिता भी मौजूद थे। मृतक रमेश यादव के पिता लालमणि यादव ने भी रो रो कर बताया कि कैसे शराब के लत ने उसने जवान बेटे की जान ले ली है। इसी तरह गांव के सभाजीत गौतम राजमणि पासी बताते हैं कि बंसीपुर में खुली यह शराब की दुकान दरअसल पीपर गांव की है, लेकिन मनमानी तरीके से बंसीपुर गांव में शराब की दुकान चलाई जा रही है। शराब के लत ने अब तक कई लोगों की जान ले ली है। लगभग 4 घंटे तक ग्रामीण विरोध प्रदर्शन करते हुए इस शराब की दुकान को हटाए जाने की मांग पर अड़े रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर बड़ी मशक्कत के बाद नाराज ग्रामीणों को सड़क से हटाते हुए आवागमन बहाल कराया था। सुरियामा के बिहियापुर में संचालित होने वाले साइन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा मेडिकल के बाहर उसी के ही छात्रों ने हंगामा किया है। हंगामे की जानकारी मिलते ही डायल 112 पुलिस के साथ सुरियामा इंस्पेक्टर मनीष द्विवेदी भी दल बल के साथ पहुंचे थे। पैरा मेडिकल के बाहर हंगामा कर रहे छात्रों का आरोप था कि इस संस्था से जुड़े लोगों ने 60 से 70 हजार रुपया तक की मोटी रकम लेकर मान्यता प्राप्त पैरा मेडिकल कॉलेज बताते हुए नामांकन कराया था, लेकिन अब जो मार्कशीट दी जा रही है वह कहीं भी मान्य नहीं है। शिकायत पर अब इस संस्था से जुड़े लोग यह कह रहे हैं कि केवल एक ट्रेनिंग सेंटर है। हंगामा करते हुए रामबाबू, प्रीतम, सुमन, गोविंदा, आशीष, शिव जैसे छात्राओं ने कहा कि उसके साथ साइन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल से जुड़े लोगों ने धोखाधड़ी व झांसा देकर पैसे ऐंठे हैं। हालांकि छात्रों ने बताया कि इसकी शिकायत जिलाधिकारी से भी की गई है, जिसकी जांच जारी है। उधर छात्रों के हंगामे के बाद आई पुलिस को देख पैरामेडिकल संस्था से जुड़े लोग फरार हो गए थे। भदोही शहर के चौरी रोड रेवड़ा फाटक से चंद कदम की दूरी पर एक हैरान करने वाला हादसा हुआ है। रेलवे ट्रैक पर परिवार के इकलौते बेटे की मौत हो गई है। मौत से परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। रेवड़ा परसपुर के ही पाल बस्ती निवासी जयचंद पाल उर्फ मुलाब का 24 वर्षीय पुत्र सुरेंद्र पाल अपने घर से निकला और रेवड़ा फाटक रेलवे ट्रैक के पास पहुंच गया। वहां मौजूद पहले कुछ महिलाओं से बात की, उसके बाद समीप के एक अरहर के खेत में छिपकर बैठ गया। सोमवार की दोपहर लगभग 2:30 बजे सुरियामा से वाराणसी की तरफ जा रही मालगाड़ी ट्रेन जैसे ही रेवड़ा परसपुर के पास पहुंची, तभी वह अरहर के खेत से रेलवे ट्रैक पर आ गया, जिससे यह हादसा हो गया। हालांकि फौरन ही सुरेंद्र पाल की पहचान हो गई थी। मृतक सुरेंद्र पाल के पिता जयचंद्र उर्फ मुलाब पाल
कालीन बुनकर हैं, उसके एक बेटे की 10 साल पहले मौत हो चुकी है। 2 बहनों में सुरेंद्र पाल इकलौता भाई था। फिलहाल परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। मां कलावती देवी बेटी की मौत के बाद सुध बुध खो बैठी है। आज शबे बारात के मुबारक मौके पर भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहा ईदगाह परिसर में एक भव्य मजलिस का आयोजन किया गया है। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर दावते इस्लामी के भदोही शहर निगरान गुलाम फरीद ने बताया कि आज शबे बारात के मुबारक मौके पर मंगलवार की रात 9 बजे से कुरान पाक की तिलावत से भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहे के पास ईदगाह में कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। यह कार्यक्रम हाफिज आमिर अत्तारी के तिलावत से शुरू होगा। उसके बाद नाते शरीफ पढ़ा जाएगा। रात 2:26 पर सलातुत तस्बीह की विशेष नमाज बाजमात अदा की जाएगी। दावते इस्लामी की ओर से प्रत्येक वर्ष शबे बारात के मौके पर यह विशेष कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है। विद्युत विभाग से जुड़े संविदा कर्मियों को लगातार प्रताड़ित व परेशान किया जा रहा है। बगैर किसी सूचना के ही ऐसे संविदा कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ऐसा ही कुछ मामला सोमवार को कोरोना के सिमरात पावर हाउस, ऊंच के रमईपुर विद्युत फीटर व औराई के खमरिया सहसेपुर फीटर से सामने आया है। संविदा कर्मी अपने अपने तरीके से अपने अपने फीटर व पावर हाउसों पर प्रदर्शन करते हुए बताया कि सुबह जब वह काम पर पहुंचे तो उन सभी की हाजिरी नहीं लग रही थी। विरोध प्रदर्शन करते हुए सिमरात पावर हाउस से जुड़े शिव कुमार पाल, रमईपुर फीटर से आशीष कुमार, धर्मेंद्र कुमार, दीपक कुमार व खमरिया सहसेपुर से शिव प्रसाद, अमृतलाल पटेल जैसे संविदा विद्युत कर्मियों ने बताया कि जब उन्होंने अपने कंपनी से संपर्क साधा तो वहां से बताया गया कि जेई ने निकाला है। जेई से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। इसी बात से नाराज विद्युत कर्मियों ने प्रदर्शन किया था। विद्युत कर्मियों के इस विरोध के चलते घंटों विद्युत आपूर्ति भी ठप रही। भदोही शहर को स्वच्छ, सुंदर व खुले में शौच मुक्त रखने के मकसद से पूर्व के चेयरमैन व अधिशासी अधिकारी के प्रयास के बाद जगह जगह सार्वजनिक सुलभ शौचालय बनवाए गए थे, लेकिन मौजूदा चेयरमैन व अधिशासी अधिकारी के कार्यकाल में शहर के अधिकतर सुलभ शौचालय लावारिस हो गए हैं। कुछ सुलभ शौचालय में ताला बंद है तो कुछ सुलभ शौचालय गंदगी से पटे पड़े हैं, जिससे इन शौचालयों में जाना कोई पसंद नहीं करता है। कई शौचालयों में पानी की किल्लत, टूटी हुई टंकियां, खराब नल, जर्जर सीटें आम समस्या बन गई हैं। एक समय था जब भदोही नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले इन सार्वजनिक सुलभ शौचालय का रख रखाव बेहतर होता था और सफाई व्यवस्था दुरुस्त होती थी, लेकिन अब हालात यह है कि शहर के सुलभ शौचालय अब रख रखाव के अभाव में लावारिस हो गए हैं। गोपीगंज कोतवाली इलाके के बंजारी गांव में छोटे छोटे बच्चों के विवाद में 2 पड़ोसियों के बड़े आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चले हैं। मारपीट में एक पक्ष से 7 व दूसरे पक्ष की एक युवती को चोटें आई हैं। सभी घायल गोपीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे। बंजारी गांव में बच्चों के विवाद को लेकर यह मारपीट नरोत्तम गौतम व लल्लन गौतम के परिवार वालों के बीच हुई है। बच्चों के बीच हुई मामूली कहासुनी बड़ों के लिए बड़ा विवाद बन गई। उल्हाना, शिकवा, शिकायत, कहासुनी, गाली गलौज के बाद दोनों पक्ष आपस में पथराव करने लगे। मारपीट में नरोत्तम गौतम के पक्ष से सुषमा, फोटो, गायत्री, अर्धानी, वंदना, लक्ष्मीना, बब्बन घायल हुए हैं, जबकि बताया जाता है कि लल्लन गौतम के पक्ष से खुशबू नामक युवती घायल हुई है। हालांकि लल्लन गौतम का पक्ष मीडिया के सामने नहीं आया था, जबकि नरोत्तम गौतम के परिवार के लोगों ने CSC गोपीगंज में अपनी व्यथा मीडिया के सामने बताई थी। हालांकि दोनों पक्षों के मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। असनाव बाजार के खिमहीपुर पेट्रोल पंप के पास उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब एक तेज रफ्तार बाइक सवार सड़क किनारे खड़े फास्ट फूड के ठेले से जा टकराया।
ठेले पर रखा फास्ट फूड का सामान, बाल्टी, बर्तन, गैस सिलेंडर जहां सड़क पर बिखर गए, वहीं बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। ज्ञानपुर के पीपरगांव कलियापुर निवासी 35 वर्षीय रमेश गौतम बाइक से भदोही के रया आया हुआ था, जहां लौटते समय खिमहीपुर पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हो गया। खिमहीपुर पेट्रोल पंप के पास गांव के ही अच्छे लाल सरोज अपना फास्ट फूड का ठेला खड़ा किए था, जिसमें बाइक सवार रमेश गौतम ने टक्कर मारी थी। हादसे में बाइक सवार रमेश गौतम गंभीर रूप से घायल हो गया था। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी मंटेश्वर यादव व पायलट राजू गौड़ पहुंचे थे और घायल रमेश गौतम को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। भदोही जिले की बदहाल हो रही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ अब लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार व सूबे के स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर काफी गंभीर हैं और इस मद में भारी धन भी खर्चा किया जा रहा है। लेकिन भदोही जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक योगी सरकार के किए कराए पर पानी फेर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सुरियामा ब्लॉक के सराय छत्रसा के पास मौजूद आयुष्मान आरोग्य मंदिर से सामने आया है, जहां इलाके के शिव कुमार, राजेश कुमार, आशीष कुमार, पूनम सिंह, प्रदीप जैसे लोगों ने प्रदर्शन करते हुए नाराजगी जताई और कहा कि इस केंद्र से अक्सर डॉक्टर गायब रहते हैं और पूरी कार्रवाई मात्र रजिस्टर पर की जा रही है। इस केंद्र से इलाके के लोगों को कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। कहा कि अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर प्रदर्शन किया जाएगा। बीते कुछ समय से ज्ञानपुर तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। भ्रष्टाचार से परेशान फरियादी वादकारी रोजाना जिलाधिकारी दरबार पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। ऐसा ही एक आरोप कंसापुर के रहने वाले महेंद्र नामक फरियादी ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर लगाई है। कहा कि उसका एक कच्चा मकान मौजूद है, अब एक पक्का कमरा बनवा रहा है। विपक्षी लालमणि तेजई रमेश विरोध कर रहे हैं। इसकी शिकायत भी की गई। दिए गए शिकायती पत्र पर हल्का लेखपाल दिनेश बहादुर सिंह को पैमाइश करना है, लेकिन हल्का लेखपाल द्वारा पैमाइश नहीं की जा रही है। गुहार लगाने पर लेखपाल डांट फटकार कर भगा देता है। शिकायती पत्र देते हुए महेंद्र ने इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक जिले की कमान संभालते ही पहले की तुलना में आज की पुलिसिया में बड़ा बदलाव लाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस बदलाव के रथ को अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल भी बाखूबी खींच रहे हैं। जिले के इन दोनों आईपीएस अधिकारियों ने बेहतर पुलिसिंग को लेकर एक और पहल की है। इस पहल का नजारा औराई थाने में देखने को मिला है, जहां मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को बढ़ावा देने हेतु पुलिस ने छात्राओं से संवाद कायम करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल पहुंचे थे और केशव प्रसाद राली पीजी कॉलेज की छात्राओं को आमंत्रित किया था। जहां एएसपी ने बताया कि किसी भी मुसीबत में डरे नहीं और पुलिस की मदद लें। यह संवाद छात्राओं के बीच से संकोच को निकालना था कि पुलिस उनकी मित्र है। इस दौरान डायल 112, 1090 सहित तमाम हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी बताया गया। देवराजपुर बाजार से सटे सुंदरवन कटेबना श्री राम जानकी मंदिर व विश्व की सबसे ऊंची बनने वाली मंदिर की पीठाधीश्वर माता लक्ष्मी मंदा व मंदिर निर्माण को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे दुष्प्रचार के खिलाफ सोमवार को सुंदरवन कटेबना मंदिर से जुड़े लोग एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है और आरोप लगाया कि एक शरारती व्यक्ति सोशल मीडिया पर मंदिर के पीठाधीश्वर माता लक्ष्मी मंदा की छवि को जहां धूमिल कर रहा है, वहीं आस्था को ठेस भी पहुंचा रहा है। पत्र सौंपते हुए मनीष कुमार पांडे, सुशील कुमार, जगन्नाथ यादव जैसे लोगों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। ज्ञानपुर के बिकैया धाम संकट मोचन हनुमान मंदिर पर अखंड रामचरित मानस पाठ के बाद कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में जरूरतमंदों के बीच कंबल सौंपे गए। प्रत्येक वर्ष हनुमान मंदिर पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं। सोमवार को भी अखंड रामचरित मानस पाठ के बाद पहले प्रसाद का वितरण किया गया।
उसके बाद बड़ी संख्या में जरूरतमंदों को कंबल भी सौंपे गए थे। इस मौके पर बाबू, लल्लन, राजेश तिवारी, सुनील, प्रदीप, अंजनी शुक्ला, धीरज तिवारी आदि मौजूद रहे। सोमवार को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन से जुड़े लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय को 13 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए जमकर हुंकार भरी है। राष्ट्रपति को संबोधित जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए चंद्रमा बनवासी, राजेंद्र प्रसाद कन्नौजिया, श्यामलाल बिंद, हरिचंद, मनोज कुमार, श्यामधर जैसे लोगों ने कहा कि बिल लाकर नया कानूनी रूप देकर मनरेगा की हत्या की गई है। साथ ही मनरेगा जैसे ऐतिहासिक एक्ट को पुराने रूप में बहाल करने की मांग की गई है। साथ ही 55 वर्ष उम्र पूरी कर चुके खेत मजदूरों को पेंशन देने की भी मांग की गई है। ज्ञानपुर के पीएम श्री विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज खेल मैदान में आयोजित खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन हो गया है। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला मौजूद थे, जहां खिलाड़ियों ने फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, कुर्सी दौड़ के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य, गायन, वादन का भी हुनर दिखाया था। मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों से परिचय भी प्राप्त किया था। फुटबॉल में अमित शर्मा, राज यादव, कबड्डी में रोहित यादव, रोहन मौर्य, बैडमिंटन में स्वयं श्रीवास्तव ने बेहतर प्रदर्शन किया था। इसी तरह बालिका वर्ग में प्राची यादव, संतोषी यादव, आरती यादव जैसे खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए वाहवाही लूटी थी। एनसीसी परीक्षा से वंचित होने से नाराज छात्र छात्राओं ने सोमवार को महाविद्यालय परिसर में प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया। एनसीसी के छात्रों ने काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पहुंचकर हंगामा किया है। हंगामे को देखते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य ने नाराज छात्रों को आश्वासन भी दिया है। छात्र नेता धीरज दुबे के नेतृत्व में हंगामा कर रहे सुमित मौर्य, पूजा, आंचल, काजल, विकास मौर्य जैसे छात्र छात्राओं ने कहा कि स्नातक के द्वितीय वर्ष में उन्होंने शारीरिक दक्षता पास कर एनसीसी में प्रवेश लिया था। स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वह दूसरे कॉलेज में चले गए। अब उन्हें एनसीसी की परीक्षा से वंचित करने की धमकी दी जा रही है। इसी बात से नाराज छात्रों ने हंगामा किया था। भदोही शहर के पचभैया निवासी व समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी का जन्मदिन कार्यकर्ताओं ने बड़े ही उत्साह के साथ मनाया है। अजमुल्ला चौराहे पर सपा नेता गुलाब राइन व सपा के युवा नेता रामराज यादव ने प्रदेश महासचिव आरिफ सिद्दीकी के आवास पर पहुंचकर केक काटकर जन्मदिन मनाया है। सपा नेताओं ने पार्टी के प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी का जन्मदिन मनाते हुए एक दूसरे को केक खिलाया और लंबे उम्र की कामना की। इस मौके पर प्रदीप यादव, घनश्याम पासी, सुरेश यादव, हाजी सुहेल अंसारी, संदीप मौर्य, जमी सिद्दीकी जैसे तमाम सपा के युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप देख रहे थे भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। आपके शहर, गली, मोहल्ले, गांव गिराव में हो कोई खबर तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए हम लगातार सत्यम न्यूज वेब टीवी पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। किसी भी खबर के लिए आप हमसे संपर्क जरूर करिए। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।